एक बार एक शिष्य गुरुदेव के पास जाता और गुरुदेव से पूछा, महाराज मैं आपके धाम में इतने लंबे समय से आ रहा हूं, पर आपने मुझे दीक्षा प्रदान नहीं की। मुझे मंत्र दीक्षा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। अब गुरुदेव बोले, बेटा दीक्षा लेकर क्या करोगे? क्योंकि हर स्थान पर, हर शास्त्रों में लिखा है कि जब तक गुरु महाराज के मुखारविंद से, किसी संत के मुखारविंद से गुरु दीक्षा का पान नहीं होता है, तब तक आप अपनी जिंदगी में कितनी भी भक्ति करें, वो भक्ति पूर्ण नहीं होती। किसी भी गुरु से जहां भी आपका मन माने, जब तक हम दीक्षा प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जिन्होंने भक्ति का अखंड अलख जगाया, गुरु नानक देव अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, गुरु बिन गत नहीं पाई। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। कोटि कोटि चाहे कोई जतन करे, चाहे करोड़ों करोड़ों जतन कर लो, तब भी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शिष्य बोला, गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो। गुरुदेव बोले, ठीक है, अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो ऐसा करो, अगले सोमवार को नहा धोकर तैयार होकर आओ। अगले सोमवार को शिष्य गया, पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आ गया, मुझे दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव बोले, देखो आज तुम्हारी गुरु माता के पेट में दर्द हो रहा है, वो तड़फ रही है। गुरु माता बोले तो गुरुदेव की धर्मपत्नी। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की जो पत्नी होती है वो गुरु मां के तुल्य, मां के तुल्य कही गई। ब्राह्मण विद्वान जन, गुरु की ही नहीं, ब्राह्मण की, कोई भी ब्राह्मण, आपके कुल पुरोहित हैं, आपके ब्राह्मण हैं, उनकी धर्मपत्नी को भी मां की संज्ञा दी गई है, तो गुरुदेव की पत्नी को तो मां कहा ही गया। तुम्हारी गुरु माता के पेट में दर्द हो रही है, जाओ तुम वैद्य को बुलाकर लाओ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अब शिष्य ने सोचा ये भी बात ठीक है, गुरु माता को दर्द हो रही है और मैं दीक्षा मांग रहा हूं। दौड़ कर गए, वैद्य जी को लेकर आए, दवा दिलाए। गुरुदेव अब, अरे बेटा तुम इतने समझदार हो, आज इनको पीड़ा हो रही है और तुम दीक्षा की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद दौड़ते हुए आए, दौड़े हुए आए तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज मैं दीक्षा दीजिए। गुरुदेव बोले, बेटा दीक्षा तो मैं तुझे दे दूं, मैं तो तैयार बैठा, पर दिक्कत ये है कि अभी पूरे घर का काम पड़ा है, आओ मेरी मदद करो, जल्दी जल्दी फटाफट सारे ये बर्तन उठवाओ, ये सफाई करो, बर्तन मांजो, सेवा करो, उसके बाद देखते हैं। अब पूरा दिन, अब आपको पता है, आश्रम हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, तो गुरु का दर हुआ, इन जगहों पर काम तो इतना होता है कि चाहे पूरी जिंदगी इंसान लगा रहे। सुबह से लगा और शाम हो गई और वो सेवा पूरी, अब रात होने लगी। बेटा देखो अब ऐसा करो, तुम अभी 5-7 दिन तो ऐसा ही काम रहेगा, तुम 10-15 दिन के बाद आ जाए। आगे से आगे तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, आगे से आगे। अब बोला ऐसा करो, जाओ तुम गंगा में, यमुना में, सरस्वती में स्नान करके आओ, उसके बाद दीक्षा मिलेगी। लगभग कम से कम भी कोई 2-3 साल गुरुदेव ने और निकाला। अब शिष्य गया, गुरुदेव अब बताओ आप मुझे दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे? गुरुदेव बोले, ठीक है, अब की बार पक्का। कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना, गुरुजी आपके फोन का इंतजार ही करते रह गए। कल माई बोल रही थी ना, माई संधो, गुरुजी आपके फोन का इंतजार ही करते रह गए, आपने बोला था आएंगे।
तो ये जीवन की लीलाएं हैं। साधुओं के पास भगवान ने और कुछ नहीं दिया है, पर परीक्षा लेने का तो एक मौका दिया है। और माता को भी इंतजार करते हुए साल 1.5 साल तो हो गया। जब बेटा नहीं हुआ था ना, तब से बोल रही थी माँ, गुरुदेव आइए घर में चरण रखिए। उसके बाद बेटे की शादी भी हो गई, शादी के बाद आएंगे, ठीक है। उसके बाद शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, उसके बाद आएंगे। अब बच्चे का जन्मदिवस भी हो गया, उसके बाद आएंगे। तो ये क्या है माता, कभी ऐसी चिंता न करना, और कभी ये मत सोचना कि हमारे पास आने का वक्त नहीं है। वक्त मेरे पास बहुत है। वक्त को क्या है, यहाँ पर भी तो फ्री हूँ 9 दिन, यहीं से चल पड़ूंगा।